अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ, फुर्ती से मेरी सुन ले। बृहस्पतिवार 5 जून 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला यूहन्ना अध्याय 3 और उसका 11वां वाक्य। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर को पूर्णता समझना यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर ने यही इच्छा रखी थी जब उसने हमें रचा था, और यही प्रभु की वाणी है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है शुरुआत से संदेश। यूहन्ना जब इस पत्री को लिखता है तो वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करता है, और किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर उंडेला है, और किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक उसकी संतान बने रहें। परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम उसकी संतान बने रहें। और इस विशेष वाक्य में यूहन्ना बात करता है प्रेम के बारे में, कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और आगे बढ़कर यूहन्ना कहता है कि यह प्रेम का संदेश यह शुरुआत से ही थी। इसका अर्थ ये है सृष्टि की कहानी से इसकी शुरुआत है। वे बात करता है किस प्रकार से काइन को यह संदेश दिया गया था कि वह प्रेम करे, न कि वे पाप में गिरे। वे घृणा करना बंद करे और क्षमा करे। लेकिन काइन ने बात नहीं मानी। उसके समझ में नहीं आया कि प्रेम का क्या अर्थ है, क्षमा करने का क्या अर्थ है। वे नाराज बना रहा और उसने अपराध किया। प्रेम का संदेश शुरू से ही प्रारंभ हो गया था। परमेश्वर ने सब कुछ की रचना प्रेम से ही की थी। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर ने सबसे उत्तम काम किया जब उसने हम सभी के लिए क्रूस पर अपने पुत्र को दे दिया और प्रेम के सर्वश्रेष्ठ मिसाल को दिखाया। मित्रों, हमें बुलाया गया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, और यह संदेश शुरू से ही है। ये उत्पत्ति की कहानी से ही है, उस समय से है जब परमेश्वर ने हमारी रचना की। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन आज दुनिया इतने बुरे समय से होकर गुजर रही है कि आज हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, और हम एक दूसरे को समाप्त करना चाहते हैं। हम एक घृणा की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे अंदर टूटापन है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन बातों से ना तो हमें आराम मिलेगा, ना ही शांति मिलेगी, और ना ही खुशी मिलेगी। और सिर्फ प्रेम ही है जो न्याय, सत्य और शांति को लेकर आ सकता है। इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हमारी बुलाहट है कि हम प्रेम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।